जय हिंद सभी को। तो चलिए आज समझते हैं प्राचीन इतिहास, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। चलिए समझते हैं उत्तर वैदिक में शादी ब्याह प्रथा प्रचलन कैसे हुआ करता था। उस समय के व्यक्ति जो 600 ईसा पूर्व के लोग कैसे शादी ब्याह में भाग लेते थे और कैसे इसको शादी का प्रचलन था, हम उसको आज बेसिक से समझते हैं अच्छे तरीके से। और ये महत्वपूर्ण तथ्य है उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे पहले समझते हैं उत्तर वैदिक काल। उसके पहले वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो प्रकार के होते हैं, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पहला दूसरा। पहला हो गया ऋग वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल की बात करें तो 1500 बीसी से 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के पहले की घटना, तो वो बीसी में आ जाते हैं। तो ऋग्वेद का बात करें तो ये हुआ था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ये हुआ था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अब आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 से 600 बीसी के अप्रूप में। तो इसमें जो है 16 संस्कार जो होता है सो उत्तर वैदिक के में ही आता है। और इसमें जो है विवाह की बात करते हैं तो इसको 8 नियम से यानी 8 तरीके से होता था, और उसको हम बारी बारी से समझते हैं, एक एक तरीका से समझते हैं। हाँ, सबसे पहले समझिए कि इसमें 16 संस्कार होते हैं। अगर संस्कारों की संख्या बात करें तो 16 का होता है। और मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार का वर्णन किया गया था। 8 प्रकार का वर्णन किया गया था। तो पहला समझिए, अब सिस्टम कुछ अलग है, पहले सिस्टम कुछ अलग था। अब तो बहुत लव मैरिज कर लेते हैं, बस 2 रुपया में शादी, सिर्फ सिंदूर का दाम लीजिए और मारिए खड़ा। लेकिन आज मम्मी पापा को कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। काहे नहीं? उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाया लिखाया कुछ किया उससे। जब तक नहीं उसका किसी के साथ कुछ है तब तक मम्मी पापा को ठीक ठाक, कहीं हो गया तो बाबू सोना रात में चलते रहता है। अब पढ़ाई का तो कोई उससे लेने देने नहीं है। और खैर ये सब छोड़िए, आइए बात करते हैं। तो इसमें पहला होता है ब्रह्म विवाह। पहला क्या होता है? ब्रह्म विवाह। 1 नंबर में हेडिंग डालिएगा, ब्रह्म विवाह। क्या होता है? ब्रह्म विवाह 1 नंबर में होता है ब्रह्म, चित्र लिखा था विवाह। आइए समझते हैं ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? ऐसे होता है ना ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? देखिए, ब्रह्म विवाह जो है वो समान वर्ण यानी समान वर्ण में विवाह, यानी एक जैसे होता है लेवल में, जैसे एक समान यानी छोटा वर्ग समान यानी बराबर, दोनों इधर और इधर दोनों पलड़ा बराबर जैसे करते हैं, तराजू को कैसे बराबर करते हैं उस तरह, यानी समान वर्ग में विवाह होता था। इसका क्या होता है? और दूसरा होता है दैवी विवाह। दूसरा क्या होता है? दैवी विवाह। समझिएगा जरा ध्यान से, दैव विवाह क्या है। तो देव विवाह की बात करें तो देव विवाह जो है आज्ञा करने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना देवी विवाह कहलाता है। क्या? यानी आज्ञा जो करता है उसके साथ विवाह करना देवी विवाह कहलाता है। तीसरा की बात करें तो तीसरा की बात है आर्य विवाह। आर्य विवाह थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आर्य विवाह क्या कहता है कि कन्या के पिता को वर ने एक जोड़ी बैल देता था शादी में। कैसे? उसको ध्यान से समझिए। अगर मान के चलिए मेरा घर में है
शादी शादी है, यानी मेरा भाई का शादी है। अब शादी है तो शादी तो लगा दिए, सेट कर दिए। जब शादी सेट कर दिए, जब शादी हो गया, तब जैसे दान में होता है ना, तिलक उलक लंद फंदी सब जो घरेलू भाषा में हम लोग कहते हैं, तो ये सब दान दक्षिणा जो आजकल तिलक को बहुत, हम लोग का भाषा तिलक है, बहुत ऐसे लोग इसको क्या कहेंगे, जैसे ऐसे सब जेनवन कहता है इसको क्या, कौन सा, जो कि दहेज मुक्त करवाइए, या तो दहेज जिसको बोलता है वो हो गया। तो देखिए, अगर हम शादी किए तो उस समय शादी किए तब हमको उल्टा ही, ना कि लड़की तरफ से, यानी लड़का तरफ से 2 जोड़ा यानी बैल हमको देना पड़ता था। किसको? लड़की के पिताजी को। समझे? समझ गए? तो इसको आर्य विवाह बोलते हैं। सॉरी, 1 जोड़ी बैल, हम 2 जोड़ी बोल दिए थे। हाँ, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी नहीं। देखिए, इसमें जो है लड़का तरफ से 1 जोड़ी बैल देता था, तब शादी होता था। इसको आर्य विवाह कहते हैं। तो एक हम लिखते जा रहे हैं, उसको समझिए। दूसरा में आर्य विवाह, आर्य विवाह, 1 जोड़ी बैल देना पड़ता था। किसको? लड़की के पिता को। नेक्स्ट समझते हैं तीसरा क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह क्या है? देखिए, प्रजापात्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता, क्या? वर स्वयं कन्या के पिता, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना। समझ गए? वर, जैसे आजकल के ज़माना में देखे होंगे कि जैसे लड़की दोनों लव किया, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि भगा के शादी कर लेता है। भगाना वगाना नहीं है, नहीं तो आज भगाइएगा, कल लड़ाई होगा ना, हम देखे गई तो ही ना नंबर दे लो, ये सब बात चलता है। और आज जो है, आज वैसा नहीं है। पहले बोलता था कि हम नंबर दिए, वो नंबर दिया, दोनों में लड़ाई। लेकिन अभी पहले वाला जो है कि लड़की को अगर शादी करना था, इसको करना था लड़की से, तो खुद जाके पिता से हाथ मांगता था। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रजापत्य विवाह। 3 नंबर में क्या है? प्रजापत्य विवाह, यानी वर खुद पिता से, यानी इसको लिखिए, लड़की की पिता से हाथ मांगना। अब समझिए चौथा, ध्यान से देख लेते जाइए। और चौथा की बात करें तो चौथा क्या है? असुर विवाह। असुर विवाह क्या है उसको समझिए। असुर विवाह, कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विवाह। यानी पहले से राजा महाराजा थे, क्या करता था, अगर धन नहीं दे पाता था, यानी अगर उसके पास से धन लिया तो नहीं दे पाता था, उसके बदले में उसको कन्या देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? कन्या देना पड़ता था। ये सब उत्तर वैदिक में होता था, कन्या देना पड़ता था। और देखिए, राजा दशरथ जो शादी किए थे किससे? राजा दशरथ जो शादी किए थे किससे? केकई से। किससे किए थे? केकई से। तो केकई से शादी किए थे, तो उसी समय उसी तरह शादी किया था, जैसे राजा नहीं दे पाया धन, तो इसके साथ शादी कर दिया। यानी चौथा की बात करें, समझ रहे ना? हाँ, इसको पहले ब्रह्म तो हो गया था। हाँ, अब बात करते हैं, ये हो गया असुर विवाह। असुर विवाह, तो असुर विवाह क्या होता था कि अगर राजा
धन नहीं दे पाता था तो बदले में कन्या देना विवाह पड़ता था। अब आइए पांचवा में। पांचवा में आइए, अगर पांचवा विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह। पांचवा की बात करें तो गंधर्व विवाह, उसके बाद गंधर्व विवाह है, फिर पैसाय विवाह है। क्या है? पैसाच विवाह है। उसके बाद ये राक्षस विवाह है। सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे, गंधर्व विवाह से। तो गंधर्व विवाह में जो है प्रेम विवाह होता था, जो आज भी चल रहा है। वो उत्तर वैदिक काल के लोग भी बहुत फॉलो कर रहे हैं हमारे देश में। अभी एक कुछ घटना पहले हुआ था जो सीमा हैदर और सचिन के साथ हुआ था। कुछ घटना अभी एसडीएम मौर्य के साथ हो रहा है, ज्योति मौर्य के साथ। तो ये सब प्रेम विवाह है। देखिए सबसे पहले, और एक भारत से भी शायद कोई गई थी, हमको याद नहीं है अभी, पाकिस्तान गई थी शायद। तो सीमा हैदर का भी ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए अगर किसी के पास टाइम नहीं दीजिएगा ना तो वो ऑटोमेटिक है कि वो भाग जाएगी। अभी कहावत ये है ना, पहले के कुछ अलग था। पहले था कि सजना मेरे उस पार है, मिलने के लिए दिल बेकरार है। लेकिन अब क्या होता है कि सजना तेरा प्यार है, नहीं आजा, नहीं तो दूसरा तैयार है, इसी तरह था। तो सबसे पहले समझते हैं क्या, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह में होता था प्रेम विवाह। प्रेम विवाह समझते हैं, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। अब आगे समझते हैं छठा। छठा देखिए क्या है। छठा क्या है? छठा पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता था, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। विश्वासघात मतलब समझ रहे हैं, आपके साथ गए, ठीक है, यानी एक भाई फ्रेंड बनाए, जैसे आप पटना में या कहीं भी रह रहे हैं, दिल्ली महाराष्ट्र कहीं भी रह रहे हैं, दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती के साथ विश्वासघात कर दिए। जिससे गांव में उसको अगर बोलिएगा तो, या तो क्षेत्र में दोस्त है और उसकी बहन से बात करना शुरू किया और विवाह कर लिया, ये विश्वासघात विवाह हुआ। तो छठा की बात करें, इसको यहाँ से आप एक और मारिए स्क्रीन, ठीक। आप आगे चलते हैं। आगे क्या है, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह यानी विश्वासघात, विश्वासघात विवाह। नेक्स्ट हम चलते हैं सातवां बात करें तो सातवां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह देखिए क्या है, आप धीरे धीरे समझते जाइए, आपको कहीं कोई झोल नहीं होगा। क्या राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह कर लेना। यानी पहले देखिए, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उस समय किसी लड़की अगर लगता था, यानी अभी जो है इसको पहले ऐसे समझिए, अगर किसी का लड़की है, हमको अच्छा लगा, अगर हम उसको ज़बरदस्ती खींच के सता के विवाह कर लें तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं राक्षस विवाह। तो यानी छीन कर शादी, ज़बरदस्ती छीन कर शादी, तो इसको कहते हैं क्या हो गया, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह इसको कहते हैं बलपूर्वक छीन कर क्या कहते हैं, बलपूर्वक छीन कर शादी कर लेना। बलपूर्वक कन्या को छीन कर, ऐसे लिखिए इसको, बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह
करना। नेक्स्ट में आइए लास्ट। लास्ट आपका क्या है, लास्ट हो गया है, 8वां तो पूरी ही गया है। एक इसमें नहीं लिखवाए थे, कौन वाला, जो देव विवाह नहीं लिखवाए थे, जो यज्ञ के देव विवाह क्या, हाँ वो छूट गया था, देख लीजिए, हाँ वो छूट गया था। देव विवाह क्या है कि देखिए, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ, लिख लीजिए, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना। यज्ञ 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 कराने यानी कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना। तो आप लोग यहाँ उत्तर वैदिक अच्छे से समझ गए, और फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे उत्तर वैदिक के साथ। तब तक ये इम्पोर्टेंट था, और आज का क्लास इतना ही। आप सभी लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, जय हिंद सभी को।